नाम जप करते हैं, नामी सदैव उनकी रक्षा में उनके पास रहता है। इसलिए तुम अपनी धारणा बनाओ, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम जैसी जैसी धारणा पुष्ट करते जाओगे वैसा तुम्हें अनुभव होता जाएगा। तो नाम जापक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसका नाम सिद्ध हो जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर प्रश्नकर्ता पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले ब्रह्मबोध संपन्न पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज। तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए? सिद्ध नाम जापक रोम रोम रग रग नामाकार वृत्ति। पहले तो असंबद्ध प्रलाप छोड़े, असंबद्ध बेमतलब की बातें। नाम जापक को पहले वाणी को संभालना, क्योंकि इसी से नाम जप होता है। बेमतलब की, ठीक बहुत गंभीर शत भरे मृदु भरे भगवत भाव भरे वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो, नाम जप में लगो। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों के चुगली निंदा की बातें ये जबान में होती रहेंगी तो नाम जप नहीं चलेगा। नाम जापक ध्यान दिए, नाम सिद्ध करना है अर्थात निरंतर चलाना है। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली निंदा, क्या अपने को लेना देना? हमको तो सबको भगवत स्वरूप देखना है। किसी की निंदा क्या करनी, किसी की चुगली क्या करना। दूसरा, चोरी, चोरी नहीं, मन और वचन कर्म से भी किसी की चोरी करने की चेष्टा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह होता है मन में जब प्रलोभन जागृत होता है तो ऐसी चेष्टाएं होने लगती, कदापि नहीं। किसी की कोई वस्तु पड़ी, हमारा अधिकार नहीं, पड़ी रहने दो। बोले हमें मार्ग में मिली, क्यों तुमने क्यों उठा लिया? वो पुनः मार्ग में लौट के आता, उठा नहीं। बोले कोई उठा ले, तो कोई उठा ले, तुम तो उपासक हो, तुमने क्यों उठा लिया? तुम्हें क्या आवश्यकता है? आवश्यकता होगी हरि तुम्हें देंगे। बोले हरि ने ही तो दी, रास्ते में पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उपासक को इन बातों पर बहुत ध्यान देना है, वो चोरी मानी जाएगी। आपने क्यों उठाया? आपको चले जाना, वो पुनः लौट कर आएगा उसको, या जो उठा ले। हमारा कर्तव्य नहीं, हमें न किसी की चोरी करनी है मन से, ना तन से, और ना कोई हमें चेष्टा ऐसी चोरी वाली। हिंसा और व्यभिचार, नाम जापक में अगर ये दोष हैं तो बाबा बहुत स्पष्ट कहने वाले महापुरुष, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो सही औषधि देते हैं। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारा कल्याण कब होगा? सभा में बाबा ने कहा तुम्हारा 7 जन्म में भी कल्याण नहीं होगा। तो उनका ऐसा बाबा क्यों? इसी शब्द का उच्चारण कीजिए, बेविचारी का कल्याण कभी नहीं। बहुत कठोरता से डांटा। अब वो जो देख रहे होंगे वो तभी डांट रहे थे, जैसे अपने पुत्र से प्रियता रखती हुई डांट लगाई जाती है, ऐसे महापुरुष डांटते, अपमान नहीं करते। वो अपमान नहीं, वो सुधार। वो शब्द जाएगा और आग पैदा कर देगा और उसको व्यभिचार से उठा देगा, ऊपर उठा देगा। अब आप नाम भी जप कर रहे हो, माला भी चला रहे हो, आप व्यभिचार भी कर रहे हो, नाम जब सिद्ध होगा, माला जब सिद्ध होगा? नहीं। अपने धर्म के अनुसार चले। कोई भी नशा करने वाले को नाम जब सिद्ध नहीं होता। उपासक के जीवन में कोई नशा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है भगवत कृपा है, कोई व्यसन। झूठ नाम जापक को नहीं बोलना चाहिए। अब हाथ में माला है, बात करने में हम झूठ बोल दें तो नाम, हमारे नाम जप का मतलब क्या रहा? झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों डरते हो? क्यों छुपाव कर रहे हो? किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो? झूठ को पाप माना ही नहीं जा रहा। कलयुग का प्रभाव देख, मतलब क्या रहा? झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों डरते हो? क्यों छुपाव कर रहे हो? किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो? झूठ को पाप माना ही नहीं जा रहा। कलयुग का प्रभाव देखिए, वो लिखा हुआ है प्रभाव में कि झूठे ही देना, झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। क्यों झूठ बोलो? सही बोलो ना, झूठ बोलने की जरूरत क्या है? जैसे आपसे कोई प्रश्न करे उसका उत्तर सही दे दो, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। और कुछ ऐसा होता है जो सत्य को संभालने के लिए, सत्य को हृदय में रखने के लिए वो जो बोला जाता है वो किसी का अहित कार्य नहीं होता। आप कितना भजन करते हैं? आप तो बहुत भजन करते हैं, भजनानंदी है। तो अब हम सत्य को बोल के एक तनित नहीं, हमसे क्या भजन होता है? गुरु कृपा से जो कुछ होता हो तो होता है। हमें तो नहीं लगता कि हमसे ऐसा कुछ भजन। अब वो झूठ नहीं माना है, अब उतने सत्यवादी नहीं, कुछ वो जरा सा छेड़ा हुआ पूरी दिनचर्या अपनी पूरी उनको बता दी कि हाँ ऐसे ऐसे। सत्य को कभी कभी गुप्त रखने के लिए बाहरी बात है, वो किसी का अहित या मंगल के लिए नहीं। हम अपने अभिमान को पुष्ट करने वाली बात नहीं बोलते।
अपने साधन भजन को हम गुप्त रखते हैं। लेकिन हम व्यर्थ के व्यवहार में क्यों झूठ बोले? हमारा स्वरूप पूरा का पूरा कुंज कुटीर है। कुंज कुटीर हित, सहचरी हित, इष्टदेव हित, आचार्य हित, सत्य को कहीं कहीं गुप्त रखने के लिए हमारा भजन, हमारा साधन, हमारी गुरु संगोष्ठी, हमारी प्रेम संगोष्ठी, इनके विषय में सत्यवादी न बन। कभी कभी सत्य को, एक गाय भागती हुई जा रही थी, कुछ मारने वाले पीछे पकड़े थे, एक सत्यवादी, तुमने गाय को देखा? उन्होंने कहा हाँ इधर गई, उसको उन्होंने, तो जब शरीर उनका पूरा हुआ तो उनको नर्क मिला इस सत्य बोलने के कारण। उस समय रक्षा है, साधन की रक्षा, धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा, प्राण की रक्षा किसी की, वो ऐसे सहज वर्ताव में झूठ, फिर नाम जप कैसे? असंबद्धा प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, चुगली, निंदा, हिंसा, व्यभिचार, नशा, झूठ और गाली। ये प्रार्थना है कि ब्रजवासियों की वाणी पे इस सूत्र को ना देखें, वो भगवत पार्षद है। यहां के पानी का प्रभाव है ऐसा, जैसी पियो पानी वैसे बने वाणी। तो इनका हृदय बड़ा कोमल है। जब तक ब्रजवासियों की टूक अंदर नहीं जाएंगे तो गौर श्याम जोड़ी नेत्रों में झलकेगी नहीं। इनका प्रभाव है। वैराग्य मार्ग के पथिक को इनके टुकड़ों की आशा रखनी चाहिए। इनके टुकड़ों में सामर्थ्य है श्यामल गौर जोड़ी को हृदय में प्रकाशित करने की। तो इनकी वाणियों में न देखे, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास कर रहे हैं सब। तो यहां अगर ये सत्संग में सुना था कि ब्रजवासी, तो उनके प्रति दोष दृष्टि बन जाएगी। ब्रजवासियों की वाणी में थोड़ी कठोरता हो, हृदय एकदम मक्खन से भी ज्यादा कोमल निर्मल होता है। ये भगवत पार्षद है, ये ठाकुर जी को भी कुछ नहीं समझते। जब अपने स्वरूप में आते हैं तो कहते तुम्हारे 2-4 लाख गौवें ज्यादा होंगी, अगर हमें दांव ना दिया, पीठ में न बैठाला, तो कल से खेल में नहीं आने देंगे। खेल में कौन किसका गोसैया, चलो बाहर। तो ठाकुर जी भी कान पकड़ते, हाथ जोड़ते, ये उन्हीं के सखा है। इस रज में मां के गर्भ से प्रकट हुए ये प्रेम भूमि शिव शनकादि बंदित रज है। तो ब्रजवासियों पर ये दोष दृष्टि न रखे, अपनी वाणी को संभाले, कभी अश्लील शब्द और गाली आदि न बके, नहीं तो भजन सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। जो देहात्म बुद्धि से व्यवहार करता है उसके नाम जप में बाधा पड़ती है। देहात्म बुद्धि, स्त्री पुरुष शरीर का भाव रख करके फिर व्यवहार करोगे तो काम क्रोध आदि की लीलाएं तो हो ही जाएंगी। सर्व समर्थ साधना है। ध्यान दीजिए, समस्त असाधनों को मिटाने के लिए ये 2 बहुत जोर के हैं। भगवत स्मरण निरंतर, ये निरंतर शब्द बहुत कठिन है। बड़े अच्छे साधक हैं जो निरंतर शब्द पर स्थित हो रहे। माला 2 माला गिनती वाले माला करके फिर निश्चिंत हो गए, बात अलग है। निरंतर भजन और आचरण पवित्र, बस आप चिंता मत करो, परिपक्व स्वभाव जागृत हो जाएगा, भगवदाकार वृत्ति। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। व्याख्या, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बाहर से दूसरे का धर्म बड़ा गुण संपन्न दिखाई दे रहा है, उसके पालन में बड़ी सुगमता है, तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है। वो धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, मान बढ़ाई का, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का, जीवन भर आराम सुख व्यवस्था का प्रलोभन दे रहा है। तुम अपने धर्म से विचलित होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हें भयावह, भय के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। यह ध्यान देना है। किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने साधन पथ का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का त्याग नहीं किया जाता। इसके विपरीत अपने धर्म में बाहर से देखने में ज्यादा गुण नहीं दिखाई देते, धर्म के पालन में बड़ी कठिनता हो रही है, पालन करने में मन नहीं लग रहा, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाइए कुछ नहीं मिल रहा, पूरा जीवन कष्टमय है, तो भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो परम कल्याण निश्चित। 2 बातें बताई। आप अपने धर्म से चल रहे हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से धर्म मिला, इसलिए हम गुरु परंपरा, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। शरीर धर्म इसको तो भगवान ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज। पर धर्म क्या है? शरीर धर्म। स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्व नहीं है, स्वधर्म ये स्व नहीं, ये पर है। पर धर्मो भयावह, इसलिए तो तुम्हें भय प्राप्त हो रहा है, इसलिए मृत्यु प्राप्त हो रही। अविनाशी को भय, अविनाशी को मृत्यु, ये पर धर्म है। बाहरी व्याख्या करें तो वर्ण आश्रम धर्म को प्रधानता करके, लेकिन उस धर्म का भी फल है कि इसी का त्याग हो जाए और स्वामी स्थित हो जाए। अगर उसी में फंसा रहा तो नहीं। हमारा धर्म पालन करने के समय हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है, निंदा भी हो रही है, सुख वैभव भी नहीं है, बड़ा परेशानी है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो परम कल्याण। दूसरा हमें प्रलोभन दे रहा है, बाहर से देखने में गुण संपन्न और उस धर्म में बड़ी सुगमता है, पालन करने में बड़ा मन लगता है, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई ये सब जीवन भर खूब भोग आराम, हम अपने धर्म का त्याग करके उसे स्वीकार कर लिए तो भयावह परिणाम में भय प्राप्त होगा। कई ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई ऐसे प्रलोभनों में अपने साधन का परिवर्तन कर लेते हैं, नहीं, परिणाम में भयावह। भगवान कह रहे परिणाम मंगल में नहीं होगा। अपने धर्म के पालन में कठिनता हो, मन भी ना लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ाई भी ना मिले, जीवन भर कष्ट सहना पड़े, तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा परम मंगल। धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारा करूंगा। तो अर्जुन जी की छात्र धर्म वृत्ति है और इस समय धर्मयुक्त युद्ध आया है, अब भिक्षा मांगना ये ठीक, ये पर धर्म हो गया। इस समय स्वधर्म युद्ध है, स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म स्वीकार करोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, भय। भगवान समझा रहे धर्म या कर्तव्य उसे कहते हैं जो सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य चढ़ाई है। अभी जैसे साधक को वाम मार्ग का प्रलोभन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे वाम मार्ग है वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, जिनमें मदिरापान करना, व्यभिचार करना, ये सब वाम मार्गी। जैसे जब महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में विचरण किए थे तो वाम मार्गियों ने ही कृष्णदास जी को आकर्षण किया। मन को लगता है कि यहां तो कुछ रोकना ही नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर कदम पे कठिनता है मार्ग पालन, तो क्या होगा? पतन, नरक की प्राप्ति, और ये परम पद, परम सुख की प्राप्ति। अपने कर्तव्य का पालन, अपने धर्म का पालन करने में उपासक को सुख आराम धन संपत्ति मान बड़ाई आदर सत्कार यदि धर्म पालन करने में ही मिलते तो धर्मात्माओं की आज बहुत टोलियां देखने में आती कि ये सब धर्मात्मा चल रहे। स्वधर्म का पालन करने वाला न सुख को देखता है, न मान बड़ाई को देखता है, न धन संपत्ति को देखता है, स्वधर्म को देखता है। शास्त्र आज्ञा धर्म पालन के लिए प्रमाण होती है कि तुम्हारा धर्म क्या है, उसके लिए शास्त्र आज्ञा क्या है, उसका पालन करना है। सुख सुविधा मान बड़ाई धन संपत्ति ये धर्म पालन करने वाले नहीं देखते कि इस धर्म के पालन कर मानी भोग आचरण। भगवान सावधान कर रहे हैं। स्वधर्म पालन कर्तव्य पालन में भारी से भारी कष्ट उठाया जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति भागवतिक उन्नति होती है। जो धर्म पालन करता है उसे कष्ट नहीं अनुभव में आता, उसका भारी तप बन जाता है, और तपस्वी पुरुष की आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति बहुत जोर की होती है। कर्तव्य अपने धर्म के पालन के लिए किया जाता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता कि हम आपके लिए जो बर्ताव कर रहे हैं अपने धर्म का पालन करने, अब आप जो बोले जैसा व्यवहार हमें उससे लेना देना नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। श्री भगवान कह रहे हैं वास्तविक स्वधर्म किसे कहते हैं? तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम्हारा स्वधर्म है स्वरूप में स्थित होना, देह में स्थित होना नहीं। वही जहां से प्रारंभ किया। यदि ये मानव देह प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो क्या स्वधर्म? इसीलिए गोस्वामी जी कहते सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें श्री भगवान के चरणों में प्रेम ना प्रकट हो पाए, क्या फायदा उस धर्म कर्म से? अपने को शरीर मान करके जो धर्म किया जाता है, सही माने में उस धर्म का फल है कि स्वरूप में आ जाओ। अगर नहीं आए तो शरीर धर्म का कोई ही नाशवान शरीर में नहीं हूं। हां, इसका पालन करने का फल है कि इससे वैराग्य हो जाए।
शरीर के धर्म का पालन करने का, भले कि शरीर से वैराग्य हो जाए तभी सच्चा फल मिला। राग युक्त शरीरों के धर्म पालन से क्या लाभ मिलेगा? अपने को हम प्रभु का सेवक या जिज्ञासु, यही खास धर्म है, यही सही धर्म है। स्थूल शरीर का धर्म या मन बुद्धि का धर्म, यही तो हम मानते चले आ रहे हैं। इसी में तो हमारी दुर्गति हो रही। हमारा मन जो कहता है वही हम करते हैं, हमारी बुद्धि जो कहती है, ये धर्म नहीं। से समझो, परमात्म प्राप्ति चाह करना यही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। परमात्म प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक के मन में धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम, प्रशंसा की बिल्कुल इच्छा नहीं होना चाहिए। धन मान आदि के मिलने पर हर्षित नहीं होना, उनके नष्ट होने पर शोकित नहीं होना। भगवत इच्छावश प्रारब्ध वशात चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए, अभिमान, हर्ष नहीं होना। भगवत इच्छा प्रारब्ध वशात, दो शब्द है, भगवत इच्छा भक्त, प्रारब्ध वशात ज्ञानी। चाहे सब नष्ट हो जाए, कोई शोक नहीं। हमारा धर्म पालन, भगवत मार्ग इनके अधीन नहीं कि चार लोग बड़ाई किए तो हमारा भजन ठीक हुआ, चार निंदा करने लगे तो हमारा भजन कमजोर, और रुपया पैसा वैभव नहीं है तो बोले इनका भजन का प्रकाश क्या है। ये बाहरी संसारी व्यक्ति दर्शन करेंगे, उपासक बिल्कुल इस बात पर ना जाए। ये भगवत इच्छा प्रारब्ध के अनुसार आए या जाए, इससे कोई हर्ष और शोक नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी सुचारू रूप से करते हुए आध्यात्मिक वृत्ति बनाए रखे, क्योंकि स्वधर्म आध्यात्मिक वृत्ति है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य यदि नहीं है तो सब कर्म व्यर्थ हैं, फंसाने वाले हैं। जो परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म किए जाते हैं उसी से परमात्मा प्राप्ति होती है, इसलिए वही स्वधर्म है। परमात्मा प्राप्ति करना ही हमारा स्वधर्म है। अगर धन प्राप्ति का ध्येय जैसे व्यापारी के हृदय में उत्पन्न होता है तो आराम विश्राम की चिंता ना करके वो धन के प्रति अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाता है, अधिक से अधिक समय व्यापार में लगाता है। ऐसे ही उपासक को भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लिया तो अधिक से अधिक समय भजन में, अधिक से अधिक आप नाम जप, अधिक से अधिक कष्ट सहें, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सर्दी, गर्मी, इन सब के कष्ट सह करके जैसे व्यापारी अपने धन को बढ़ाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग वाला भजन को बढ़ाता है। जैसे हमारे फोड़ा हो जाए तो हम डॉक्टर को पैसा दे के चिरवा के महीनों कष्ट सहते हैं, पर हमारे अंदर व्यथा नहीं होती, क्योंकि हमें पता है फोड़े का ऑपरेशन करवाने से हम ठीक हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ऐसे ही ध्यान देना, उपासक को जब कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, प्रतिकूलता आती है तो समझता है, यद्यपि दुख का अवसर है पर वो समझता है जैसे फोड़ा दुख का अवसर है ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन पैसा दे के करवा के महीना भर पट्टी बांध के, पर वो दुखी, पीड़ा का तो दुख है लेकिन अंदर दुखी व्यथा वाला नहीं है, क्योंकि पता है आगे हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही साधक अंतःकरण से प्रसन्न रहता है कि आज हमारा अपमान हो रहा है, गाली मिल रही, तिरस्कार हो रहा है, बड़े द्वंद्व सता रहे, कल हम निर्द्वंद हो जाएंगे। भगवान हमको ऐसी सामर्थ्य देंगे, माया का कोई भी दुख हमें छू नहीं सकेगा, हम भगवत प्राप्त महात्मा होंगे, हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। इस लाभ के लिए हर कष्ट सहता हुआ प्रसन्नता पूर्वक वो आगे चलता है। ध्यान दीजिए, इसके बिना आप चल नहीं पाएंगे। आपके अंदर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की इनकी व्यथा होती है तो आपको लगता है कितने दिन सहेंगे। नहीं, कितने दिन नहीं सहना, आगे बहुत परमानंद है, बस कुछ समय की बात है। और ये इसलिए आपको ज्यादा कष्ट दे रहे हैं क्योंकि आप इसका चिंतन कर रहे हैं, कितने दिन सहेंगे। अभी चिंतन छोड़ो, अभी खत्म हो जाएगा, आओ चिंतन प्रभु में लगाओ, अभी आनंद। और एक अंदर अनुभव की बात, जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते बिना किसी कारण आपका हृदय जलेगा भजन करने पर। ध्यान दीजिए, ये छाती की बात, अनुभव की बात कह रहा हूं। बिना किसी कारण के, कोई निंदा नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपमान नहीं, आपका बेमतलब हृदय जलेगा नाम जप करने पर, क्योंकि आपके पापों का नाश हो रहा है, आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है। आगे चलकर आप अनुभव कर लेना, जब आप अच्छा भजन करोगे तो आपको खिन्न हो जाएगा मन, खिन्न है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एक अजीब की उदासी सी है। अगर मन को पूछो क्या चाहिए तो कुछ नहीं बोल, ये अच्छा भजन करने की बात करे, कुछ उसकी मांग नहीं, पर एक उदासी है, एक जलन है, एक खिन्नता है। वही आगे बढ़कर विरह बन जाएगी और वही विरह मिलन का संयोग उपस्थित कर देगा। धैर्य पूर्वक विचलित मत होना। इस मार्ग के साधक को कुछ समय तक ये जलन बर्दाश्त करनी, बड़ी धूप है, आगे बहुत काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, विकार आ रहा है, इतना अभ्यास में लगा दो इसको, यात्रा पूरी हो जाएगी। आगे जो आनंद है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, जो भक्तों को आनंद प्राप्त होता है। जप और संकीर्तन मात्र से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है या फिर और कोई साधन करना पड़ता है?
अगर वो नाम जप और नाम कीर्तन करता है तो ज्ञान इच्छु होने पर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर अगर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत वाला। और अगर प्रेम इच्छुक है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, उसकी इच्छा क्या है। और अगर विषय की चाह है किसी कामना की तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ज्ञान और प्रेम इसका परिचय अभी नहीं मिलेगा। जब तक कोई वासना रहती है, इच्छा रहती है, तो पहले उसकी पूर्ति होती है, फिर जब उससे वैराग्य होता है, नाम कीर्तन नाम जब चलता है, तब आगे जो उसके अंदर भाव बनता है भक्ति का या ज्ञान का, वही जागृत हो जाता है। अंतःकरण नाम कीर्तन से, नाम जब से बहुत जल्दी शुद्ध होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अगर ज्ञान इच्छु है तो भाव उसके अंदर नहीं बन पाएगा। नाम कीर्तन का जो भाव है कि अशुभ प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान इच्छुक है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान की तरफ ले जाएगा, नाम जब नाम कीर्तन। लेकिन भगवत मार्ग का भाव वाला जो उपासक है उसको विशेष भाव प्राप्त होता है कि साधन भी यही होता है और साध्य भी यही होता है। रोमांच हो रहा है, शुभ प्रवाह और सामने आराध्य देव की झांकी दिखाई दे रही। कुछ तो विद्वान कहते हैं योग मार्ग से ही चित्त शांत होता है। क्या यह ठीक है? तो क्या न, पूज्य बाबा का उत्तर, तो क्या वो ये नहीं जानते कि नाम जप करना योग है? अरे नाम जप के अंदर अनंत सामर्थ्य विराजमान है, इसलिए जो नाम जप परायण है वो योगी तो हो ही जाएगा। तात्पर्य जानना चाहिए। प्रभु कुछ लोग कहते हैं नाम जप से क्या होगा, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ऐसा कहते हैं। अरे तुम भगवत कृपा पात्र हो, तुम भगवान नाम जप में से लोक लोकांतर के सुख मिल सकते हैं, लेकिन नाम कीर्तन नाम जप से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। हां, अगर वेदांत दर्शन के अनुसार साधना हो तो मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या नाम से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता? महापापियों को भी मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई नाम से। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? क्यों नहीं लग जाते? देखो भाई, स्कूल में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो सब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार साधन मार्ग में सब भगवत प्रेमी थोड़ी हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील, पुरुषार्थशील, एक आलसी, प्रमादी, कायरता, ये भजन मार्ग में सिद्ध थोड़ी होते हैं। ऐसे आलस में पड़े हैं, प्रमाद जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, कायरता कि द्वंद्वों को सहने से डरते हैं, नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। बार बार जब नाम जप किया जाता है तो कोई भी निष्ठा हो सब जागृत हो जाती है। बाबा कह रहे समस्त आसक्तियों का नाश करके तुम्हें भगवान निष्ठ बनना है, किसी की बात नहीं सुननी। नाम जप से, नाम कीर्तन से जितनी जल्दी तदाकार वृत्ति होती उतनी किसी और साधना से नहीं होती।